जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाला है। उसमें अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना था, पर वहाँ पे इक्वालिटी थी। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। ठीक है, पर मेथड जो है, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। मेथड में क्या था, पहले जो स्टेटमेंट दिया था उसको Pn बोला था, बाद में n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू किया था, बाद में n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया था कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, एंड बाद में हमने प्रूव किया था उसकी हेल्प लेके n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर वो हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो मेथड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा माइनर चेंज होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Pn स्टेटमेंट क्या है? Pn स्टेटमेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n लेस देन 1 अपॉन 8 टू n प्लस 1 उसका स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ LHS ऑफ 1, उसमें हम n की वैल्यू डाल देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो RHS में क्या होता है, RHS ऑफ 1, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो 1 अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 9 हो जाएगा 9। सो ये हो जाएगा 9/8, एंड ये वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही 1 से लार्जर होगी। सो 1 इज लेस देन 9/8, therefore P of 1 is true। ठीक है, अब for n is equals to k, so suppose pk is true, हम क्या एज्यूम करेंगे, pk is true। अब pk स्टेटमेंट लिख देते हैं। pk स्टेटमेंट उसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू k लेस देन 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1। इसको बोल देंगे हम 2। अब वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूव करना है हमको। तो pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू k प्लस k प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन 8 2k प्लस 2 प्लस 1, सो 2k प्लस 3 का स्क्वायर, k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1। इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं LHS ऑफ 3 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS ऑफ 3, उसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू k प्लस k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस
के प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 डिवाइड बाय 8। अब देखो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस यहाँ पे 8k प्लस 8 डिवाइड बाय हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12k, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे तो 8 ही है। अब देखो तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? ये हो गया है 2k प्लस 3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/8। तो देखो यहाँ पे चेंज कहाँ से साइन हुआ है, साइन कहाँ से चेंज हुआ है? यहाँ से सेकंड स्टेप से। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे लेस देन लिखा है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, वो कैसे? तो यहाँ पे ये टर्म जो है ना इक्वल है किसके लिए? इसके साथ। ये टर्म किसके लिए इक्वल है? इसके साथ। ये टर्म किसके लिए इक्वल है? इसके साथ। और ये टर्म किसके लिए इक्वल है? इसके साथ। पर ये टर्म और इस टर्म के बीच में रिलेशन क्या है? लेस देन का। तो ये टर्म एंड फाइनल टर्म के बीच में रिलेशन क्या आएगा? लेस देन। तो ऐसा हम बोल सकते हैं RHS ऑफ 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो PK is true implies PK plus 1 is true. Therefore, by PMI, PN is true for all n belongs to n। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन और एक इनइक्वालिटी का है, वो भी हम कर लेते हैं, बाद में ये करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? PN स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं। PN स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखो 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का स्क्वायर। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हम इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 1। अब क्या करेंगे? फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे LHS ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू आ गई है 9। अब देखो RHS ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं। RHS ऑफ 1 क्या होगा? देखो तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RHS ऑफ 1, इसमें हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सो ये 16। हम ऐसा बोल ही सकते हैं 9 इज लेस देन 16, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब फॉर n इज इक्वल टू k, सपोज PK इज ट्रू। अब PK स्टेटमेंट लिख देते हैं। PK स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? देखो तो 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1, इसको बोल देंगे हम 2। अब we have to prove pk plus 1 is true। तो pk plus 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं। वो क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर, k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1, इसको बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 3। अब ठीक तरह से देखना, हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूँ, LHS ऑफ 3, उसमें क्या दिया है 2k प्लस 9, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2k प्लस 7 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब लेस देन यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। अब हमको क्या चाहिए, k प्लस 4 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे माइनस 2k माइनस 5 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5। अब देखो तो इन दोनों क्वांटिटी की बात करें तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक तरह से समझना, हाँ अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, सॉरी 12 माइनस 2 ऐसा है। क्या लिख रहा हूँ मैं 10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2। अगर मैं ये क्वांटिटी जो है वो निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 एंड 12 के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, लेस देन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर। अगर मैं ये क्वांटिटी इसमें से निकाल दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी RHS ऑफ 3। Therefore PK is true implies PK plus 1 is true। Therefore by PMI PN is true for all n belongs to capital N। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज हो रहा है, इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन है वो हो गए। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सेम मेथड से, पर यहाँ पे माइनर चेंज होगा। Pn क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या हम इस स्टेटमेंट को फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3k
बिलोंग्स टू n, यहाँ पे n नहीं, k नहीं लिखता हूँ, m लिखता हूँ, तो यहाँ पे m हो जाएगा, m बिलोंग्स टू कैपिटल M। अब हमको क्या प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा LHS ऑफ 1, इसको हमने बोल दिया है स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 6, तो हम क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ये हमारा m हो जाएगा, वेर m इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई है हमारी RHS ऑफ 1, therefore P1 is true। अब क्या करेंगे, for n is equals to k, suppose pk is true। अब pk स्टेटमेंट लिख देते हैं, pk स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m डैश, k belongs to n and k is greater than 1। इसको हम बोल देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। अब क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3m डबल डैश, k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1। अब मैं इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं LHS ऑफ 3 से, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 6। यहाँ पे ठीक तरह से देखना, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 इंटू k प्लस 2, ठीक है। अब देखना, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 6, k इंटू k प्लस 1, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, k प्लस 5 प्लस 1 प्लस यहाँ पे k प्लस 1 एज इट इज़, ये 2 जो है ना इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 12, ऐसा आ जाएगा। अब देखना ठीक तरह से, अब ये जो है k इंटू के प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 5 प्लस k प्लस 1, एंड यहाँ पे है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 12
अब इसके इक्वल्स तो हम क्या रख पाएंगे यूजिंग रिजल्ट नंबर 2, 3m डैश प्लस, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा k+1। तो अब क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया है k, यहाँ पे बच गया है 2k+12, 3m डैश प्लस k+1 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 3k+12। अब देखो इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ जाएगा, इस ब्रैकेट में से अगर 3 कॉमन आ रहा है तो 3m डैश प्लस 3 इंटू k+1 इंटू k+4। अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m डैश प्लस यहाँ पे 3k+1 इंटू k+4 और इसको हम बोल देंगे m डबल डैश। तो ये तो 3 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज RHS ऑफ 3। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसको हम m डबल डैश कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 3 का मल्टीपल लाना है, तो 3 कॉमन आ गया, बाद में जो भी बचता है ना उसको हम बोल देंगे m डबल डैश। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आए, अगर हमको 3 का मल्टीपल चाहिए, 3 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब बाकी जो बचा है उसको हम m डबल डैश बोल देंगे, ठीक है। पर एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सारे ही नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो जाने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है k+1 k+5 इज इक्वल टू 3m। तो अगर आप ऐसा करते हो कि यहाँ पे k+1 है ना, तो आप कुछ ऐसा करेंगे फ्रॉम रिजल्ट 2 k+1 इज इक्वल्स टू 3m डैश अपॉन k इंटू k+5। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर, m हमको पता नहीं है, m डेस्क पता नहीं है, तो ये नंबर जो है ना वो ये नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हम कभी भी नहीं करेंगे, ये हम कभी भी नहीं करेंगे। हम अगर मल्टीपल में आ रहा है, एडिशन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। पर अगर कुछ डिवीज़न में गया तो उस टाइम वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम ये कभी भी नहीं करेंगे। टर्म को अरेंज करो, 3 कॉमन आए, ऐसा कुछ करो तो हमारी बात बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो अब क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Pn, तो Pn यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये m भी है जो वो भी नेचुरल नंबर होगा, इसको हमने बोल दिया रिजल्ट नंबर 1। अब फॉर n इज इक्वल्स टू 1 LHS ऑफ 1, तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 2⁻²
सॉरी 10⁻² प्लस 1, तो ये हो गया है 10 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 × 1, तो ये हो गया है 11m, where m is equals to 1. So this is RHS of 1. Therefore P1 is true. अब for n is equals to k, suppose pk is true. अब pk स्टेटमेंट लिख देते हैं. pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 10⁻²k - 1 + 1 is equals to 11m dash. k belongs to n, k greater than 1, m dash belongs to n. इसको बोल देंगे हम रिजल्ट नंबर 2. अब क्या करना है? we have to prove pk + 1 is true. अब pk + 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं. pk + 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 10⁻²k + 1 + 1 is equals to 11m double dash. k belongs to n, k greater than 1 and m double dash belongs to n. इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3. अब देखो क्या करते हैं हम. LHS ऑफ 3 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻²k + 1 + 1. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ 10⁻²k - 1 + 2 ऐसे लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? +1 तो है ही है, +1 तो है ही, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं 10² × 10⁻²k - 1 + 1. अब रिजल्ट 2 का यूज़ करेंगे और 10⁻²k - 1 की वैल्यू डाल देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 10², यहाँ पे हो जाएगा 11m dash -1 + 1. अब 100 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 × 100 m dash -11 सॉरी 100 + 1. तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 11 × 100 m -99. अब देखो यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया? 100 m dash -9. अब इसको क्या बोल देंगे? m डबल डैश. सो 11 m डबल डैश. तो ये हो गई है हमारी RHS ऑफ 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Therefore pk is true implies pk + 1 is true. Therefore by PMI Pn is true for all n belongs to n. तो ये हो गया आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. देखो क्या दिया है. x⁻² - y⁻² इज डिविजिबल बाय x + y. तो यहाँ पे Pn स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे मेथड में कोई चेंज नहीं होता, पर जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमको थोड़ा मॉडिफाई करना है. तो Pn x⁻² - y⁻² is divisible by x + y. तो इसका मतलब ये हो जाएगा
पी एन, यहाँ पे एक्स रेज टू टू एन माइनस वाई रेज टू टू एन इज इक्वल्स टू एम एम इंटू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एम बिलोंग्स टू एन। इसको बोल देंगे हम रिजल्ट नंबर 1। अब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 LHS ऑफ 1, उसमें हम n की वैल्यू डाल देंगे 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर हमको पता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम बोल देंगे m। सो m x प्लस वाई m इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो ये हो गई है हमारी RHS ऑफ 1। Therefore P1 is true। अब for n is equals to k, suppose pk is true। अब pk स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसमें क्या आ जाएगा x रेज टू टू के माइनस वाई रेज टू टू के इज इक्वल्स टू m डैश इंटू एक्स प्लस वाई, k belongs to n, k greater than 1, m dash belongs to n। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 2। अब वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिख देते हैं, सो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स रेज टू टू के प्लस 1 माइनस वाई रेज टू टू के प्लस 1, 2 आएगा प्लस टू इज इक्वल्स टू एम डबल डैश एक्स प्लस वाई, के बिलोंग्स टू एन, के ग्रेटर देन 1 एंड एम डबल डैश बिलोंग्स टू एन। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 3। अब ले लेते हैं LHS ऑफ 3। LHS ऑफ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू टू के प्लस 2 माइनस वाई रेज टू टू के प्लस 2। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ, एक्स रेज टू टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू टू के प्लस 2। अब एक्स रेज टू टू के की वैल्यू जो है ना, यहाँ से मैं निकाल दूँगा रिजल्ट नंबर 2 से। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डैश इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई रेज टू टू के एंड माइनस वाई रेज टू टू के प्लस 2 तो है ही। अब अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डैश इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू टू के माइनस वाई रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब देखो तो इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से कॉमन आएगा वाई रेज टू टू के, बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, तो एम डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई रेज टू टू के, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो अब क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया है एम डैश एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई रेज टू टू के इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई
अब जो बच गया ना उसको हम बोल देंगे m डबल डैश। तो ये क्या हो गया, RHS ऑफ 3। ठीक है, तो अब 4 स्टेटमेंट लिखना है। क्या, PK is true, PK is true implies PK plus 1 is true. Therefore, PN by PMI, PN is true for all n belongs to n। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक काम करो, ये भी सेम ही मेथड से होगा, तो आप खुद से ट्राई करो होमवर्क में। 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में ट्राई करो। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करो। अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपके डाउट सॉल्व शेयर कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक ही एक्सरसाइज थी, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।